मिथ्या मत सके यार। आदेश गुरु जी। आदेश भाई आदेश। आज तो एक क्लिप देखी जी। उस क्लिप में क्या हुआ जी, एक पत्रकार इंटरव्यू ले है रामभद्राचार्य जी का जी, जो रामायण तो जुड़े संत हैं जी, जो भगवान श्री राम ने माना है जी, और वो जन्मते ही अंधे हैं जी, प्रकांड विद्वान है जी, ऐसी बात नहीं है। तो पत्रकार ने पूछी जी कि वृंदावन के अंदर है ना आज एक संत हैं जिनका नाम है प्रेमानंद, तो उनमें भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप कुछ लोग मानना है कि भाई उनमें भगवान श्री कृष्ण का अंश है। देखा जाए तो ये प्रश्न सही भी था जी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण परमात्मा है जी और सब में अंश है जी। और फिर उनके बारे में पूछा कि भाई कोई चमत्कार है कि भाई दोनों किडनी काम नहीं कर रही और फिर भी एक स्वस्थ व्यक्ति तक भी ज़्यादा तेज है उनका चेहरे पे और वो अपनी भक्ति करने लग रहे हैं। तो इस बात पर जो रामभद्राचार्य हैं जी उनने कटाक्ष कराया जी, कटाक्ष के कराया कि कोई चमत्कार नहीं है, भाई डायलिसिस करवाओ अपनी और अपना प्रवचन कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात के कही जी कि भाई उनने संस्कृत का एक अक्षर भी नहीं आता, भाई मैं खुला चैलेंज दूँ हूँ, खुली चुनौती दूँ हूँ कि भाई मेरे सामने आओ और मेरा चैलेंज स्वीकार करो। और जहाँ तक जी प्रेमानंद जी की बात है तो वो रामभद्राचार्य जी के लिए इसी कोई बात नहीं जी, कोई कटाक्ष नहीं जी, कोई तुलना नहीं जी, लेकिन रामभद्राचार्य जी जो हैं जी उनकी आवाज़ में एक प्रकार का एक चुनौती देने लग रहे हैं जी वो। तो मतलब भक्ति की इस अवस्था में जाए पाछा जी, और देखा जाए तो जी काफ़ी एज भी है जी उनकी, तो उस अवस्था में जाए पाछा जी इस प्रकार का व्यवहार, इस प्रकार का बर्ताव या इस प्रकार का भाव दिखाना, चाहे आप उसने अहंकार मानो जी, चाहे आप उसने चुनौती के रूप में मानो जी, तो क्या वो सही है जी? और इस अवस्था में आए पाछा जी भक्त का स्वभाव क्या होना चाहिए जी, जो सच्चा भक्त हो जी? देख भाई, संत तो जाति पाती है, और जो वेद पुराण है ना अपने हिंद शिक्षा ले ली और परमात्मा का स्वरूप का ज्ञान हो गया उसमें। ठीक बात है जी। आत्मा में लो होगी तो उसने तो अपनी लो उससे में रखनी है, और समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना है। ठीक बात है जी। अपना पत्ता भ्रष्ट नहीं हो, दोहरा आया है उसका कल्याण हो जाए। ठीक बात है। उसने राह की बात बताओ, उसने ज्ञान दो, उसने भक्ति मार्ग में लेके जाओ, समाज में फैली बुराई ने दूर करने का प्रयास करे संत। अपना आपा लगो, ठीक बात, समाज में नू ना दिखाओ अग भाई मैं परमात्मा के जमा लो है जा रहा हूँ। क्यों? परमात्मा तो मन चित बुद्धि अहंकार इन तक गणाए परे है। बुद्धि नो का है गीता में श्री कृष्ण जी, अज्ञानाम बुद्धि भेदम न जनित। जो अज्ञानी आदमी है ना उनकी बुद्धि में, उनका दिमाग में भेद उत्पन्न ना करे, उनने केवल परमात्मा का पथ पर लेके जा। ठीक बात है। तो जो प्रेमानंद जी है ना आज वृंदावन में बैठे हैं और सनातन धर्म की मैं दूरी मानूंगा उसने। ठीक बात है। धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है और जनता में आज उसकी खूब इज्जत भी है और आदमी उसमें मानना भी है। एक और जो शास्त्र में लिख रखा है वो गलत तो नहीं हो सकता। ठीक बात है जी। हमें भागवत पुराण ने सबसे बड़ा माना है। ठीक है। भक्ति का मार्ग में शब्द श्री कृष्ण जी हैं और अर्थ जो है वह राधा जी है। तो जो भागवत पुराण ने पूर्ण रूप से अंगीकार कर रहे हैं ना तो उस नाम जय कृष्ण का स्वरूप कह जाते, इसमें गलत को नहीं, कोई बुराई कोई। और मैं भी साक्षात प्रेमानंद जी ने कृष्ण जी मानू हूँ भाई। अगला में ज्ञान है, भक्ति है, बालक प्रति घर तक रहे हैं। ठीक बात। अच्छा, रही रामभद्राचार्य जी की बात। रामभद्राचार्य जी भी बाल रूप तो भक्ति में है। ठीक बात है। नेत्रहीन है और रामायण गीता कंठस्थी उनको याद है। देखो जब तक ज्ञान नहीं है ना तो इतना उच्च पद पर जाया करूँगा। ठीक बात है। फिर उस पद पर चले गए ना तो उसकी मर्यादा रखनी है, मन न रखनी है। और मनो भी सोचूं मैं हर जीव का मन में मेरा प्रति प्रेम उत्पन्न हो। जब मन ने वो प्रेम कितने भी घटा दिया ना तो फिर मैं उस पद पर नू मानो भगवान मनो उल्टा दकाव है आपने का नहीं खींचता। ठीक बात है। क्यों?
विश्वामित्र जी है ना, लाखों वर्ष तपस्या करी। ठीक है जी। तो मैन का आव है ना उस टाइम, तो उनकी बुद्धि विचलित नहीं होगी। हाँ जी। तो जब परमात्मा का लो जा वहाँ, तो किसी न किसी रूप में हमारे भीतर में कोई ना कोई कमी परमात्मा उत्पन्न करे है, उस तो बचना है। ठीक बात। उस तो हम बचा हाँ, तो हम परमात्मा का नज़दीक जावांगे, और जब उसमें हम उलझ गए ना, तो फिर परमात्मा हमें उल्टा दिखा देगा। वह गति, वो मोक्ष, वो मान सम्मान में भी कमी आओगी, और जो चीज़ खातर हमने जीवन लाए दिया ना पूरा, तो वह चीज़ हमने कौन मिला फिर। मतलब आपका कहने का तात्पर्य यो है जी, कोई भी भगवान की भक्ति करे है जी, हाँ। एक इसी अवस्था हो है जी कि वो परिपक्व होने की कोशिश करे हाँ, है जी। हाँ, हाँ। लेकिन एंड टाइम पर भगवान उसने एक बार फिर झंझोड़ा है जी। हाँ, हाँ। अब भाई देख दे, तू इसने तेरे उधर बुला ले, हाँ। और ये उसको लायक ना हो। और उस टाइम पर कुछ बड़ी माया दिखाओ है जी। हाँ। ये एक चीज देखो जी, रामभद्राचार्य जी पूजनीय है, तो हाँ। सारी चीज उनको याद है जी। हाँ। लेकिन एक भक्त का दूसरा भक्ति चुनौती देना जी, बिल्कुल। अब भाई मत ना चुनौती दूं हूँ, मेरे यो कंठस्थ है, तो मतलब यो थोड़ा सा ये बताऊं। संत हो गया, और भाई परमात्मा में उसका मेल हो गया, और रग रग में उसका इष्ट का जाप चल रहा है उसका, और फिर आदमी सामाजिक हो जाए। ठीक बात। भगत कौन रंदा, वो समाज में झाँकण लग जाए है, कित के चल रहा है, और कौन के कर रहा है, और उसके बराबर में कोई आवा है ना, तो जो जोटा जोटा खोरी को नहीं होंगे, तो वो आदमी के भीतर में द्वेष उत्पन्न तो हो गया, तो वो अपनी जगह तो पड़ गया। ठीक बात है। ये रामभद्राचार्य जी हैं, और इन प्रेमानंद जी ने चुनौती दी हुए हैं, मैं कोई श्लोक बोलूँगा उसका अर्थ बोल के आ जा, यो तो एक कथा सागर है। ठीक बात है। संस्कृत वांग में तो इतना मजबूत है, धरती पर कोई भाषा है को नहीं। ठीक बात है। और इसमें एक एक श्लोक ऐसा है जो मतलब ना तो कदे हमने देखा हो, ना हमने कदे सुना हो, उसका न्यू कर मेरा किसी ग्रंथ में तो ले रखे है। ठीक बात। के तो उसका भाव काटेगा आदमी, के उसका अर्थ करेगा आदमी, और मारे एक एक शब्द के इतने पर्यायवाची शब्द हैं, नो को निबेरा अग भाई इसमें यो शब्द का अर्थ सटीक बैठेगा, अब यो अर्थ इसका सटीक बैठेगा। ठीक बात। ये तो विचलन तो हो जाएगी, अर्थ प्रेमानंद जी आपको नहीं बताया जा, फिर आपको बड़ी बात कौन। एक बात पूछना चाहूँगा जी आपने, जो धन्ना जाट होया है जी, ये धन्ना जाट के को संस्कृत का विद्वान था जी ना, के को उसको दोहराया को बीए की डिग्री थी ना, लेकिन परमात्मा तय साक्षात्कार होया ना जी। हाँ होया। तो मतलब कहने का मतलब कि है जी, ये कुछ रटी रटाई बातें तय, अगर आप ही अटके न भगवान के प्रति भाव की भक्ति रखा तो वट कर ठीक रहे। देखे जब भक्ति में चल रहा है ना अभी, तो ये वेद पुराण और ये ग्रंथ और ये ज्ञान तो सत्र में है, मतलब एक बड़ में एक ने तो खत्म करो। अच्छा जी। ओढ़ रखो अपना इष्ट और अपना गुरु दियोड़ा मंत्र। ठीक है जी। या काया भी छूटेगी। हाँ जी। या आत्मा तो है। ठीक बात। आत्मा और परमात्मा का मेल होना है। हाँ जी। तो फिर जब शरीर हमने छोड़ना है, तो वो ज्ञान जो हम लेके चल रहे हर जिसका हम वजन करा वो तो मजबूत रखना है। ठीक बात। उसमें तो डिग गया फिर खत्म है, फिर कुछ नहीं। ठीक बात। हाँ। तो जी फिर आप कुछ इन संतों के बारे में थोड़ा सा एक संदेश देना चाहोगे जी? समाज भी तो भटका है ना जी, क्यों समाज भ्रमित तो है जी, ये रामभद्राचार्य खुला चैलेंज देने लग रहे हैं, तो उस हिसाब से आप समाज ने क्या संदेश देना चाहोगे जी? समाज तो जो बड़ा सा मंडासा बांध लेगा, राछा सा बाणा कर लेगा, हाँ जी भाई उसका गला लग जाएगा। ठीक बात है जी। फिर समाज का और संत का बैर हो रहा है। हाँ जी। उसमें निंदक तो उसके मिलेंगे। ठीक बात है। फिर भगत है, संत है, साधु है, महात्मा है, आचार्य है, शास्त्री है, विद्वान है, उसने चाहिए अब भाई मैं अपनी इंद्रियां पर संयम रखूं, और किसी की चाहे कोई बड़ा संत है चाहे कोई आमजन है, मैं किसी की निंदा नहीं करूं। पहला पाप तोड़े कमान लाग जाएगा जब वो किसी की निंदा लाग जाएगा, निंदा वो संत भाव तोड़े पड़ जाएगा, उसका पद खत्म हो जाएगा। और आपसी हमें हो रहा दोनों का वहाँ अब भाई तो हमें काम क्रोध न मार लो। ठीक बात है जी। और मैं आपकी भी सराहना करूँ हूँ, इसकी भी सराहना करूँ और अपना अपन बड्डा दिखाऊँ हूँ, मतलब खुद क्रोध की अग्नि में क्रोध की अहंकार की अग्नि में जलन लग रहा है, दवेश की अग्नि में जल है, और अपना अपन बड्डा दिखावा है वो किमें कौन फिर वो खत्म होने लग रहा है। नो मान ले उसका अंत टेम नज़दीक लग रहा है, परमात्मा उसने चांदा को नहीं और उसने उल्टा घेरेगा वो पार जा को नहीं। ठीक, इस आदमी का साथ नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।